नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 11 नवंबर की शिफ्ट 1। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है सभी कॉलेजों से सामान्य ज्ञान के ओलंपियाड्स में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या सभी कॉलेजों से विज्ञान के ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या से कितने परसेंटेज अधिक है। तो देखो सबसे पहले सामान्य ज्ञान वाले, तो ये तो देखो सामान्य ज्ञान वाले थे, जोड़ देंगे तो लास्ट में 5 आ गया। यहाँ से देखो 8 हो गया, 8 2 10, 10 3 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 1 6 1 7 7 1 8 हो गया। अब ले लेते हैं विज्ञान वाले, तो देखो 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया और 500 600 हो जाएगा, 630 हो गया। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों का रेशियो बना लें सबसे पहले, क्योंकि रेशियो बना लो या तो डिफरेंस देख लो। डिफरेंस देखेंगे तो 5 का हो गया, फिर 11 से 3 गया 8 हो गया, 7 से 6 गया 1 हो गया। देखो, और किससे पूछा था? विज्ञान के ओलंपियाड वाले से, यानी कि 630 से डिवाइड करना पड़ेगा गुणे ये हो गया। समझ में आ गई बात। सिंपल सा फंडा हमने बताया था, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाता। रीजन क्या था कि 29 दिया गया था, यानी कि 2 बार करते तो 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 15 से 6 गया 9 हो गया और 7 से 2 गया 5 हो गया, फिर उतारा लिया 0। 9 बार जाना ही था तो 9 3 27 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, 54 और 2 56 हो गया, 10 से 7 गया 3 हो गया, 8 से 6 गया 2 हो गया। फिर देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बचा कितना है? 230 बचा है। यहाँ से देखो 6 3 18 होता है, उसके अलावा तो किसी से जाना नहीं है, तो आंसर ये हो गया। ठीक, अगला सवाल। कॉस ए बराबर दिया है साइन स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। देखो यहाँ से क्या होता है, ये हमेशा क्यूब बनता है। क्यूब बनता है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की 3, सी की 3 हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7। कैसे होती? जैसे मान लो ए प्लस बी का होल क्यूब करते तो क्या करते? ए क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का 3 ए भी लिखते और ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते, फिर गुणा कर देते। उसके बाद देखो 3 2 जगह आता तो बी और सी बराबर हो गए, 3 3 हो गई, ए की जगह 1 लिख दिया। बाकी हुआ कैसे? ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। वही तो हमें बराबर प्रूव करना था। क्यूब हो गया, बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको खोलेंगे तो साइन की पावर 6 थीटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3 AB साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो होता है फार्मूला। अब यहाँ से देखो, जब इसको और ओपन करेंगे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस का 3 साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा 3 साइन की पावर 2 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। हमें चाहिए क्या? पूरा साइन के टर्म चाहिए। तो देखो कॉस ए बराबर दिया है पावर 2, तो देखो कॉस 6 है, 6 की पावर 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 12 थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो पावर 2 है तो 4 गुना हो जाएगा, 4 4 8, यानी 3 साइन की पावर 8 थीटा हो गया। प्लस यहाँ पर देखो कॉस की पावर 4 है, 2 गुनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी, यानी 8 और 2 10, यानी 3 साइन की पावर 10 थीटा हो गया। इधर कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, बराबर 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो कितना है? 6 है। 6 कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। यहाँ पर देखो 12 है, 12 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो 12 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा सेट हो चुका है। देखो तो इसके मल्टीप्लाई एक ए था तो ए बराबर 1 आ गया, इसके मल्टीप्लाई बी था तो 3 आ गया, सी बराबर भी 3 आ गया, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई। उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि अगर मंजू की 4 है तो राजू की कितनी हो गई? 5 हो गई। यानी कि देखो 25% की वृद्धि हुई राजू, तो इनको 500 मान लो। तो 25% अगर इसका निकालेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा मंजू के आय में 40% वृद्धि हुई, इसका 40% निकालेंगे तो 160 आ गया। टोटल वृद्धि कितनी हुई? जोड़ दो 5, 6 2 8 हो गया और 1 1 2 हो गया। 285 की कितने किस में हुई? 900 में। गुणा कर देंगे 100, तो यहाँ से करेंगे, देखो 9 3 27 हो गया। देखो केवल एक ऑप्शन में 3 है, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल। ए प्लस बी बराबर 10 दिया है, ए बी बराबर 9 दिया है, ए माइनस बी की देखो हेट एंड ट्रायल से कर दे तो 9 और 1, बिल्कुल काम हो गया। बिल्कुल, अगर नहीं पता था तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया बराबर ए माइनस बी, इसका तो हमें निकालना था और इसकी वैल्यू हमें पता थी, तो 9 चौक 36 हो गई।
यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 64 आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, दोनों तरफ अगर रूट ले लेंगे तो ए माइनस बी बराबर आ गया 8। अगला सवाल देखो, ए बी बराबर ए सी दिया, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, और ए सी डी दिया हुआ था, बी ए सी की मान निकालनी थी, यानी कि इसका निकालना था हमें। तो ये देखो, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, समझ में आ गई। तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि थीटा प्लस 180 माइनस का 2 थीटा बराबर 125 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो 180 माइनस का 125 बराबर थीटा हो गया, यानी कि 10 से 5 गया 5 हो गया, और 7 से 2 गया 5 हो गया, आंसर आ जाएगा क्या, थीटा की वैल्यू आ गई। तो देखो 180 से 55 दूनी 110 माइनस कर दे तो आंसर क्या आ गया, 70। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार 23 रुपए प्रति केजी क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 20 रुपए प्रति केजी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है और 1 केजी के बजाय केवल 800 ग्राम तौलता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। देखो सिंपल सी बात है, 23 केजी क्रय मूल्य वाली वस्तु को 20 रुपए प्रति केजी बेचने का दावा करता है, यानी कि 23 वाली चीज वो 20 में बेचने का दावा करता है, समझ गए। लेकिन उसने किया क्या है, उसने किया है कि वो 800 ग्राम का कहता है, 800 ग्राम का कहता है और 1000 लेता है, समझ रहे बात को। तो यहाँ से भी वो प्रॉफिट ले रहा। तो देखो 20 चौकू कितना हो गया, 80 हो गया, 0 से 0 चला गया, ऊपर हो गया 25, यानी कि 23 की चीज उसने कितने में बेच दी, 25 में। प्रॉफिट कितने का लिया, 2 का, किससे, 23 से। गुणा कर देंगे क्या, 100 हो गया, यानी कि 200 बटे 23 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से सिंपल सा हम गुणा भाग करते हैं, 23 ने में तो 207 होते हैं, 23 सत्ते 184 होता है, 23 अट्ठे सॉरी, तो 23 अट्ठे 184 होता है, 184 16 बच रहा है, बटे 23 कर देंगे, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। रवि नमक 16 रुपए प्रति केजी दर से खरीदता है और 18 रुपए प्रति केजी में बेचता है, यानी कि 16 की चीज वो 18 में बेच रहा है। 1000 ग्राम के बजाय वो 900 ग्राम वजन का भी उपयोग करता है, यानी कि यहाँ से भी प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 900 की चीज थी लेकिन वो 1000 के ले रहा है, भाई यहाँ से भी पेले जा रहा है वो। तो वास्तविक लाभ यहाँ से निकल आएगा, बिल्कुल सिंपल था ये तो। 2 ने में 18 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 4 की चीज वो 5 में बेच रहा, प्रॉफिट 1 का ले रहा, किससे, 4 से गुणा कर देंगे 100, 25% आंसर। अगला सवाल। क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली 2 रेलगाड़ियां 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वे एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक दूसरे को पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सवाल है, दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ चल रही, तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि हो गई 200 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, यानी कि वो 60 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी थी, यानी कि दोनों के बीच में 60 मिनट पहले, यानी कि इतना अगर ना चलता तो उनके बीच की दूरी कितनी बनी रहती, 200 किलोमीटर बनी रहती। लेकिन हमसे 10 मिनट पहले का पूछा है, यानी कि वो चल चुका है कुछ ना कुछ, तो 200 बटे 60 गुणे अगर 10 कर देंगे तो 10 छक्का 60 हो गया, 2 तियाँ 6 करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 33.33 किलोमीटर। बात समझ में आ गई ना। देखो जैसे ये कह रहा था, यहाँ पर थे ये लोग, अगर इनकी चाल ये 80 थी, इनकी 120 थी, अब यहाँ से देखो इनकी 4 जोड़ते तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, यानी कि इनकी 1 घंटे में वो चलते तो 200 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी होगी जो 1 घंटे में चलेंगे वो 200 किलोमीटर होगी। लेकिन उन्हें इतना नहीं चलना है, उन्हें केवल 10 मिनट पहले, यानी कि यहाँ पर कहीं कुछ रहा होगा, तो 60 से मतलब 60 मिनट चले तो 200 की, 10 मिनट पहले कितनी इनके बीच की दूरी रहती, यानी कि ये दोनों कहीं यहाँ पर पहुंचे होते, तो ये जो दूरी आएगी ये सब निकालनी थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 3 बच्चों की औसत ऊंचाई इतनी है, उनकी लंबाइयों का अनुपात इतना है, तीनों की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 8 7 15 हो गया, 15 और 9 24 हो गया, 24 बटे 3 कर देंगे तो हमारे हिसाब से एवरेज 8 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में 56 दिया था, तो यहाँ से देखो 1 बराबर 7 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से करेंगे 7 7 49 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल। 64 पाई लीटर की धारता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखो वॉल्यूम पता होना चाहिए था हमें, तो V बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, V बराबर दिया था 64 पाई, लीटर में दिया था, लेकिन यहाँ पर देखो कन्वर्ट भी किया है, तो गुणा कर देंगे 1000 यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए था, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहा है। तो देखो टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, यानी कि पाई 64 पाई था यहाँ पर,
ठीक है, आर स्क्वायर ये करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से इससे ये चला गया, ये किसका क्यूब होता है 4 का, ये किसका क्यूब होता है 10 का, बराबर आर हो गया, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अगला सवाल, पहले कर्मचारी द्वारा पहले 3 दिनों के दौरान और दूसरे कर्मचारी द्वारा अंतिम 3 दिनों के तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या होगा। देखो इनको जोड़ दें, 3 2 5 तो 700 हो गया, अंतिम 3 इनको जोड़ दे, 3 2 5 1 600 1 700 हो गया, तो अनुपात क्या आ गया 1:1। अगला सवाल, देश में चावल के उत्पादन का गेहूं के उत्पादन से अनुपात क्या होगा। देखो चावल ये रहे, गेहूं ये रहे, सबको जोड़ना पड़ेगा। देखो 5 8 5 13 हो गया, 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 8 38, 38 और 7 45, 45 और 8 कितना हो गया 53 की 3 हाथ से लगा 5, 5 5 10 5 15, 15 5 20 हो गया, 20 6 26 हो गया, 26 4 30 हो गया, 30 7 37 हो गया, 37 और 10 47 हो गया। देखो 473, जैसे ही हम इसको देखते ना आंसर तो यहाँ से आ गया था, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतने पास पास नंबर दिए थे, इतने पास पास, कटता तो छोटा आना चाहिए था ना, लेकिन कट ही नहीं रहा होगा। ठीक है, बाकी आप गेहूं वाले जोड़ लेना। अगला सवाल, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आ गई, यानी कि उत्पादन पहले अगर 100 था तो 35 की कमी आ गई, अब कितना हो रहा 65 हो रहा। तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। तो देखो यहाँ से पहले वो अगर 65 घंटे काम करे तो अब 100 घंटे काम करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, बराबर हो रहा, यानी कि देखो कितना बढ़ाना पड़ा 65 से 35 बढ़ाना पड़ा, बटे करेंगे 65 हो गया, गुणा 100 करेंगे तो 5 7 35 हो गया, 5 एकम 5 5 15 हो गया, यानी कि 700 बटे 13 हो गया। तो 13 छक्के कितना होता है 78 होता, ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, 5 बचा, 13 चौकू 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तियाँ 39 हो गया, यानी 53 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, टी का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य। देखो 8 से तो 48 विभाज्य, यानी पी की जगह हम 0 रखते। अगला सवाल, देखो इनका एलसीएम लेना था, 28 को क्या ले सकते हैं 7 गुणे 4, इसको क्या ले सकते हैं 4 गुणे 4 दूनी 8, 4 3 12 लिख सकते हैं, इसमें 4 कॉमन है ये आ जाएगा, गुणे 7 करेंगे गुणे 23 करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, गुणे करेंगे 23 का, 23 अट्ठे 184, यहाँ से लगा 8 18 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया, 46 और 10 कितना होता है 56, 56 और 8 कितना होगा 64, यानी 644 आंसर हो गया। अगला सवाल, देखो साइन अगर जब दो एंगल ये 90 बना रहे हैं ना, साइन कॉस दिया होगा ये हमेशा 1 होंगे, तो ये देखो सेक कॉस का भी अपोजिट होता, आंसर क्या आ गया 2, ये तो सिंपल था। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 3 गया 2/8 आ गया, बचा क्या है देखो 3/8 बचा, यानी कि 3/8 करेंगे माइनस का करेंगे तो 3 से 2 गया 1/8 आ गया। फिर देखो 5/8 माइनस का 1/8 करेंगे तो 5 से 1 गया 4 हो गया, 4/8 करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, तो 1/2 गुणे क्या हो गया 8.8 हो गया, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 4.4 माइनस का 1.2, 4 से 2 गया 2, 4 से 1 गया 3, यानी 3.2 तो ऊपर से आ गया। फिर यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 का कर दें, यानी 3 दूनी 6, 6 से 3 गया 3, 3/8 तो यहाँ पर आ गया। अब इसमें देखो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ये कट गया क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखो डिवाइड गुणा जो कुछ भी होता है चेंज करेंगे, 6 चौक 24 1 25/6 हो गया, गुणे का साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, यानी 10/25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर गुणे में 2 था और डिवाइड में क्या था 10 था, यानी कि गुणा का करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है हमेशा। तो यहाँ से देखो एक बार जाएगा, यहाँ से करेंगे ये क्या था भाई 10 था, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 3 6 हो गया, यानी कि 1/3 आ गया इसका पूरा, 1/3 प्लस का 3/8 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 8 प्लस 3 का 9/8 दिया 24 आ गया, तो 9 8 17 हो गया, 17/24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 32/10/17/24 हो गया, 24 ऊपर चला जाएगा, या तो काट लो पहले या तो गुणा कर लो सीधा, 24 गुणे 32/10 गुणे कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, नीचे कितना आना चाहिए था 85 आना चाहिए, तो आंसर तो ये मिल ही गया था। अगला सवाल करते हैं, रग्बी हॉकी बैडमिंटन और स्क्वाश खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या टेनिस और फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ से देखो रग्बी, हॉकी, बैडमिंटन और कौन सा हो गया स्क्वाश हो गया, दूसरी कंडीशन में थे टेनिस और कौन था फुटबॉल, यानी कि इनका सम हो गया 100
अगर इनका एवरेज निकालेंगे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, इसका देखते हैं 30 हो गया, 60 30 90 हो गया, 90 और 110 120 हो गया। 120 बटे अगर हम 4 करेंगे तो इनका एवरेज हो गया कितना 30 हो गया, यानी कि 50 का ये कितना परसेंट हमें ये निकालना था। 50 दूनी 100 यानी कि 60% आंसर। अगला सवाल, यदि सभी गांव की कुल जनसंख्या इतनी है तो गांव डी की जनसंख्या कितनी होगी। देखो सभी परसेंटेज में लिखे थे, यानी कि डिवाइड 100 से होगा, यानी कि जो भी परसेंटेज होगा डी का वो उसका इसमें गुणा हो जाएगा 500 में। तो डी का कितना था 17%, यानी कि 17 पे ना 8500 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि एक 9 अंकीय संख्या इतनी इतनी 18 से विभाज्य है, एक्स और बाई प्राकृतिक संख्या है, तो बाई के सबसे छोटे मान के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो नंबर क्या क्या थे हमारे पास, 9 था, 7 था, एक्स था, 4 था, 5 था, 6 2 वाई 8 था। यानी कि यहाँ से देखो 2 वाई 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ पर अगर 48 मिल जाए तो कट जाएगा। तो यहाँ से 48 मिलने के लिए यहाँ पर y को 0 रखना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 करेंगे 4 बच जाएगा, लेकिन 0 नहीं ले सकते। ये वाली लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब छोटा सा छोटा नंबर, यानी कि यहाँ से रखेंगे 4 रख दें तो 8 24 पूरा कट जाएगा, 8 तो कट ही रहा 8 से, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। समझ में आ गई बात। अब 11 की चेक कर लेते। देखो 9 + x हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 8 24, 24 + x हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे 7 4 11 हो गया, 11 और 6 17 हो गया, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि इनका डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए था 11 आना चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था। तो यहाँ से देखो डिफरेंस 3 + x बराबर कितना 11 हो गया, x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। समझ में आ गई बात। वैल्यू पुट कर देंगे, 8 8 64 हो गया, y की वैल्यू 4 थी, 4 चौको 16, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 7 1 8 80 आंसर आ गया। अगला सवाल, P और Q किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, Q और R किस दिनों में कर सकते हैं। P R की तुलना में 2 गुना अच्छा है। देखो P R की तुलना में 2 गुना अच्छा बता दिया भाई, समझ लो बात को। 14 हो गया ये, Q + R कितना हो गया 21 हो गया। तो यहाँ से देखो 7 दूनी 14 7 3 21, यानी कि एलसीएम हो गया 42। तो 14 3 42, 21 दूनी 42 हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो हिट एंड ट्रायल से देखते हैं, अगर पी आर की तुलना में 2 गुना अच्छा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 रखते पी तो क्यू कितना आता है 1 आता। यहाँ पर अगर क्यू 1 रखते आर कितना आ रहा है 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल 2 बनानी थी। सेटिस्फाइड हो गया, काम हो गया हमारा। ठीक है, क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 42 बटे 1 करेंगे, 42 दिन में कर देगा। अगला सवाल, यदि x ब्रैकेट में x - 5 बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू बतानी। देखो बहुत सिंपल था, इस x को यहाँ से हटाएंगे, इधर लगा दो, उधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ से देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, x⁻6 - 1 10 x⁻3। इसको लिख सकते हैं x⁻2 + 1 बराबर 5x। दोनों का होल क्यूब कर दें, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 x² ब्रैकेट में ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5x है, इंटू 5x कर दो, बराबर हो गया क्या 125 x3। ठीक है, अब यहाँ से देखो x⁻6 हो गया, ये 125 है, यहाँ से करेंगे 5 15 x3 हो गया। 125 से अगर 15 घटा देंगे 110 आ जाएगा, माइनस का 110 x3 हो गया। ये 1 इस साइड चला जाएगा, बराबर माइनस का 1 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। सिंपल सा फार्मूला है, एवरेज स्पीड का सभी को पता होगा। ठीक है, तो 2 × 12 × 18 और 18 12 कितना होता है 30 होता है, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 2 छक्के 12, ये 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 छक 18 हो गया, 6 चरंग 36 दूनी 72 बटे 5 हो गया, तो 14 सही 2 बटे 5 आंसर आ गया। अगला सवाल, 12 9 और 8 की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखो ये तो कर ही लोगे भाई सब लोग, 12 की पावर 2 + 9 की पावर 2 + 8 की पावर 2 हो गया। इसके अलावा और कुछ बचा है, बिल्कुल नहीं बचा, इतना सिंपल सवाल हो गया ये। तो देखो 144 + 81 + 64 हो गया। तो देखो 4 1 5 4 9 हो गया, और यहाँ से करेंगे 9 हो गया, 8 4 12 12 6 18 की 8 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, तो 289 आ गया। आंसर क्या आ गया 17। अगला सवाल, ए और बी की चालें 3:5 के अनुपात में गंतव्य तक पहुंचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लेगा। देखो ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो क्या था
3 और 5 था, तो टाइम में कितना हो जाएगा 5 और 3 का डिफरेंस कितना था 2 का। 2 बराबर दिया था 30 मिनट दिए थे, ये ध्यान रखना। हमें किसका चाहिए, ए का चाहिए था, यानी कि 5 बराबर निकालेंगे तो 75 मिनट आ जाएगा। 75 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 प्लस 15 हो गया, यानी कि ये 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे। अगला सवाल, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर इतना है और ये बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू निकालनी। देखो सिंपल सी बात है, या तो स्क्वायर करके लिखो एक एक करके, क्योंकि ये फेवरेट सवाल है एसएससी का, या तो डायरेक्ट 25 आंसर लगाओ। देखो क्या होता है इनका, देखो स्क्वायर करके लिखेंगे तो देखो 4 चौगु 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 त्रिका 9 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करके अब लिख रहे हैं 4 चौकू 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिका 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 3 12 12 दूनी 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया वाई स्क्वायर। देखो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16 अगर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बन गया, प्लस यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, तो आंसर 25 आ गया। अगला सवाल, देखो ये आधा अधूरा सवाल था, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग था। क्यों था, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर दिया था 82 और वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया था 65। यहाँ से देखो किसी प्रकार से कोई वैल्यू नहीं निकल रही थी जिससे हम उसकी वैल्यू बता सकें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कंपनी ए का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या कंपनी डी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का कितना परसेंटेज है। देखो 31 और डी में कितने थे 20, इसका एक्स परसेंट है, हमने मान लिया बस। 20 पंजे 100 हो गया, 5 एकम 5 5 15 155 आंसर। अगला सवाल, 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की चाल क्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, उनकी डिस्टेंस में रेशियो क्या है, जितने समय में एक, यानी कि राम 1200 चल रहा है तो श्याम कितना चल पा रहा होगा, 1000 चल पा रहा होगा। इनका देखो यहाँ से निकालेंगे तो 2 पंजे 10 2 छक्के 12 आ गया, ये यानी कि इनका स्पीड में रेशियो 6 और 5 का होगा। स्पीड में 6 और 5 हो गया तो टाइम में 5 और 6 का हो गया। हमारे हिसाब से डिफरेंस 1 का है, क्वेश्चन में 20 का दिया था, यानी कि अगर एग्जैक्ट टाइम निकालते तो 100 सेकंड आता। क्या आता, 100 सेकंड। और किसकी, राम की चाल हमें बतानी थी, डिस्टेंस कितनी कवर की राम ने 1200, उसके समय कितना था 100, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो एक और क्वेश्चन आ गया, ये फार्मूला बेस्ड था आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉस सी और कॉस डी और 2 का मल्टीपल होता है। इसमें क्या होता है, एक बार तो जुड़ जाते हैं, एक बार जुड़ जाते हैं, फिर करेंगे प्लस का तो एक बार घट जाते हैं, सी माइनस का डी हो जाता है। तो देखो 2 का गुणा कर दिया और 2 से पूरे में भाग कर दिया, समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ से 2 का गुणा कर दिया, इसको देखो इसमें बनाते हैं, सी प्लस डी होगा एक बार में, यानी कि इसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि बाद में जब माइनस करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। कॉस 36 प्लस का ए प्लस का 36 माइनस का ए हो गया, फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, यानी 36 प्लस का ए माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट में लगाते हैं, प्लस का हो गया, ये यानी कि गुणा करेंगे, वो सॉरी जोड़ देंगे तो 54 फिर पहले लिख ले रहे, तो 54 प्लस का ए प्लस का 54 माइनस का ए हो गया, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ से कॉस हो जाएगा, तो 54 प्लस का ए माइनस का 54 माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि ये कट गया, यहाँ से ए कट गया, यहाँ से 36 कट गया, यहाँ से देखो ए कट गया, यानी कि कॉस 36 दूनी 72 हो गया, प्लस का कॉस 2a हो गया, प्लस का कॉस 108 हो गया, प्लस का कॉस 2a हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि डिवाइड में 1/2 भी था, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से देखो ये एक चीज़, ये दोनों, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 180 हो रहा है, यानी कि 180 में तो चेंज होता नहीं लेकिन माइनस में ज़रूर होता है, तो यहाँ पर कॉस माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 cos 2a आ जाएगा, बटे में क्या था 2 था, तो आंसर क्या आ गया cos 2a। ठीक है, फार्मूले जरूर याद कर लेना। अगला सवाल करते हैं, यदि r बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखा क्या हुआ था, r+1 का अगर होल क्यूब करते तो r³ प्लस 1 का क्यूब प्लस का 3r, यही तो होगा ना, r+1 और लिखा था, यानी कि r+1 हो गया। तो यहाँ से देखो एक चीज़ देखना है, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, r+1 लिख सकते हैं। इस r का अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो r³ प्लस का 3r
और r+1 देखो यही तो निकल के आया है, केवल 1 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखो 55 + 1 का होल क्यूब माइनस का 1, यही तो हमें पूरा निकालना था, 1 इधर पहुंचा दिए ये वाला बस। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 55 1 56, यानी कि 56 का होल क्यूब हमें निकालना था, माइनस का 1 करना था। अब देखो ऑप्शन देखो, यूनिट डिजिट से तो काम चलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद केवल सिंपल सा इसको देखो, 56 को क्या लिख सकते हैं, 50 + 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसका होल क्यूब क्या होता है, 55 पंजे 125 और 1 2 3 0 आ गया। इसका होल क्यूब क्या होता है, 216 होता है। उसके बाद क्या होता है देखो, ब्रैकेट में लिखते हैं तो 3 × 50 × 6 करते हैं, समझ में आ गई ना। और 50 और 6 कितना कर देते हैं, 56 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा हो गया 56 का, समझ में आ गई बात। तो यहाँ देखो 6 5 15 15 छक्का 90 हो गया, यानी 900 × 56 हो जाएगा। समझना बात भाई, देखो और कर रहा हूँ डायरेक्ट, इसका फार्मूला सभी को पता है, ऐसा नहीं है किसी को पता ना हो। तो डबल 0 हो गया, 9 छक्के 54 4 हाथ से लगा 5, 9 पन्ना 45 45 और 5 50 हो गया, यानी कि यहाँ से 50400 आ गया, यानी कि 6 1 4 2 6 5 हो गया, 5 2 7 1 हो गया, यानी 17 56 16 आ गया। जिससे एक हमें और माइनस करना था, एक और माइनस कर देंगे, यानी 17 56 1 5 आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत है सवाल में, लेकिन बस आपको आनी चाहिए। अगला सवाल करते हैं, 216 के विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। देखो सबसे पहली बात तो देखो, इसको लिख क्या सकते हैं, या तो देखो सीधा इससे बना लो, ठीक है, 2 की पावर 2 से भाग करते जाओ, करते चले जाओ, हो जाएगा। लेकिन कुछ तो याद होगा ना, 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है, 216 होता है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 3 × 2 3 × 2 3 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि यही फैक्टर होंगे उसके। तो देखो विषम वाले हमें निकालने हैं। एक तो देखो 3 से भाज्य होगा, 1 से भी भाज्य होगा, 3 त्रिका 9 से भी होगा भाज्य, और फिर देखो 3 त्रिका 9 3 27 से भी होगा। इनको सबको जोड़ देंगे, 9 1 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, यानी कि 40 आंसर आ गया। अगला सवाल, 2020 में विभिन्न विषयों और 2021 में केवल भूगोल को चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या का योग कितना होगा। देखो यहाँ पर 2021 कौन से हैं, पीले वाले हैं भाई साहब, येलो कलर वाले। तो भूगोल कौन सा है, इसमें केवल 75 है। 2020 के देख लो, 75 ये हो गया, 100 हो गया, और 60 हो गया, 125 हो गया, यहाँ से पकड़ा बिल्कुल 200 हो गया, 300 हो गया, और 7 6 13 135 हो रहा था, यानी कि 3 1 400 हो गया, 435 हो गया। जोड़ दोगे 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1 4 7 4 11 1, हाथ से लगा 1 510 आंसर। अगला सवाल, 10 मीटर लंबाई 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले हॉल को पेंट किया जाना है, केवल एक तरफ। पेंट किए जाने वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिड़कियां और दरवाजों के क्षेत्रफल को नजरअंदाज करें, फर्श क्षेत्रफल पर पेंट नहीं किया जाएगा। केवल देखो क्या करना, जैसे टोटल अगर सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते तो 2LB प्लस का BH प्लस का HL लगाते, लेकिन यहाँ पर केवल फर्श पे नहीं हो रहा, तो माइनस का LB कर देंगे। समझ में आ गई बात, यानी कि यहाँ से ऐसा लिख सकते थे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल L + B × H होता है, और प्लस का LP कर देते, बस ये भी लिख सकते थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो L + B यानी 10 5 15 दूनी 30 हो जाता, और H कितनी दी थी, 6 दी थी। L + B 10 पंजे 50 हो गया, यानी कि 15 छक्का 90 9 दूनी 18 हो गया। 180 + 50 करेंगे 230 आंसर आ गया। अगला सवाल, 16 और 40 के तृतीय अनुपात 10 और 40 के बीच के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। देखो इसका मध्य अनुपाती सबसे पहले निकालेंगे तो √10 × 40, और इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे तो 40 × 40 बटे 16 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से निकालेंगे तो बाहर 20 आ जाएगा, यानी कि 20 से हमें बनाना था, 20 दूनी 40 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 4 चौकू 16 हो गया, 10 दूनी 20 हो रहा है, यानी कि 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 5:1 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाओं का ऑफर देता है, तो उसमें कौन सी ग्राहक के लिए बढ़िया है। तो देखो सब में 40 हो रहा था, दोनों में, यानी कि फर्स्ट वाले, तो 25 चौकू 100 4 3 12 हो गया, और फिर 4 7 28 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 40 माइनस 35, यानी कि 5 7 35 हो गया। यहाँ से देखो 35 × 5 बटे 100 करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2 17.5 हो गया, यानी कि 1 पॉइंट और, यानी कि 1.75 इससे घटाएंगे। 40 से पूरा 2 घटा दो तो कितना बचेगा 38, और 75 100 में से घटा दो 25, यानी 38.5% की छूट यहाँ से मिल रही, यहाँ से तो 38 मिल रही, सबसे तो बेटर सेकंड हो गया ना। अगला सवाल,
एक शंक्वाकार स्टोरेज टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः इतनी इतनी है। देखो ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। इस टैंक में कितनी मात्रा की तरल पदार्थ रखा जा सकता है? हमें सिंपल सा वॉल्यूम निकालना था। 1/3 पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 3.14, रेडियस 7 × 7 और ×9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए था। तो देखो ये तो 2 कैंसिल हो गए। फिर बचा ये, देखो यूनिट डिजिट से काम चल सकता है बिल्कुल। यहाँ से करेंगे 7 7 49 हो गया, 9 3 27 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। आंसर आ गया 461.58। अगला सवाल, इसका देखो तृतीय अनुपात बताना था। फार्मूला सभी को पता है ना, अभी देखो पीछे करके आए या ना बताओ फिर से लिख लेना। तो देखो 0.12 इंटू 0.12 अपॉन हो गया 0.024। देखो अगर तुम्हें जैसे ओरली करने में दिक्कत हुआ करे तो तुम पहले गुणा कर लिया करो। गुणा नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट जैसे यहाँ से हटाया तब जीरो किया, जीरो नीचे कर लिया, ऐसे कर लिया करो। जरूरी नहीं कि गलत करके चले आओ कि हमें नहीं, हमें आना चाहिए। तो 144 करेंगे, यहाँ से देखो पॉइंट लगा सकते थे, यहाँ से करेंगे 0.024 हो गया। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो बढ़ेगा। समझ में आ रही, 24 छक्का 144 होता है, यानी कि एक जीरो नीचे बचा, 0.6 आंसर आ जाएगा। तो किसमें दिया, केवल ये था। तो देखो कोई घमंड नहीं करना वहां पे कि नहीं हम पॉइंट नहीं हटाएंगे, जीरो नहीं नीचे करेंगे, कर लिया करो, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट है, जो कुछ भी इसको करते हैं तो 7 से 2 गया 5/, यहाँ से 14 आ जाएगा, यानी कि ये 5/14 आ गया। यहाँ गुणा करेंगे तो 14/5 हो जाएगा। 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, यानी कि 7/2 गुणे हो जाएगा 14/5। समझ में आ गई बात, यानी कि अब यहाँ से 7 एकम 7 2 9 करेंगे, 9/7 करेंगे, गुणा हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 सत्ते 14 हो गया। यहाँ से आ गया 9 सत्ते 63/5। यहाँ से करेंगे 5 चौको 20 और 1 21/5 गुणे 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, यानी कि गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 ऊपर हो गया, 21 गुणे 3 नीचे हो गया। 21 3 63 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग इतना है, परिमाप इतना है, तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सिंपल सी बात, इसमें दिए नहीं दिया गया था कौन सा चतुर्भुज होगा, तो हम सीधा वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, यहाँ से बिकड़ लेंगे तो D1 और D2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि D1 + D2 बराबर दिया गया L। ठीक है, इसको अभी शॉर्टकट भी बता देंगे कैसे करना है, बाकी अभी देख लो फिलहाल में। फिर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, D1/2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, D2/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इनसे रिलेशन निकालें तो D1² प्लस D2² बराबर P² होगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं D1² प्लस D2² बराबर हो जाएगा 4P²। समझ में आ गई बात। अगर हम डायगोनल के इस पे हम एरिया निकालें तो देखो इस त्रिभुज का अगर एरिया निकालते हैं तो 1/2 D1/2 इंटू D2/2 हो जाता। ये कितने का हो गया, 1 का, हमें 4 का चाहिए था, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी D1 इंटू D2/2 हो गया। ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया। एरिया मतलब P की वैल्यू हो गई। समझ में आ गई बात, यहाँ से आनी भी चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करते तो D1² प्लस D2² प्लस का 2D1 D2 और बराबर हो गया L² हो गया। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा L² माइनस का 2D1 D2 बराबर 4P² हो गया। समझ में आ गई, यानी कि अगर यहाँ से 2D1 D2 अगर हम निकालें तो L² माइनस 4P² हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, अपॉन में 2 चाहिए था, तभी एरिया निकल के आ पाएगा, यानी कि यहाँ से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड, हमारा आंसर आ गया। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, ट्रेडिशनल मेथड। और करना कैसे है, यहाँ से देखो, यहाँ से सारी वैल्यू पुटिंग कर लो। ठीक है, यहाँ से देखो ये P आया था, P बराबर हम रखते हैं क्या, 1। P बराबर 1 रखा तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ से करेंगे तो विकर्ण कितना हो गया, √2 हो गया। विकर्ण का योग L बराबर क्या हो जाएगा, फिर L बराबर √2 प्लस का √2 हो जाएगा, यानी कि L बराबर हो गया 2√2 हो गया। अब वैल्यू पुटिंग कर लो, हम एरिया निकालेंगे तो देखो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या निकल के आई, 1 आई, यानी कि हमें 1 वैल्यू आनी चाहिए थी इसमें वैल्यू पुट करने के बाद। तो देखो पहला देखो L² कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, L² 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा।
पी स्क्वायर 1 हो गया यानी कि 3, 8 3 11 हो रहा, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ से 1 नहीं आएगा। पी स्क्वायर कितना 1 हो गया, 8 से 4 गया 4 करेंगे, 4/2 करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 हो गया, 8 से 1 गया 7, 7/4 यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से करेंगे तो 4 हो गया, 8 से 4 गया 4, 4 से 4 डिवाइड करेंगे आंसर आ गया। बस इस तरीके से बिल्कुल छोटे से प्रोसेस में करना था। अगला सवाल करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, केंद्र बी वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा CD की लंबाई क्या होती है? फार्मूला क्या होता है? d²। d क्या होती है? दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी, यानी कि √d² माइनस का r का होल स्क्वायर। तो देखो 26 का स्क्वायर माइनस का r 18 में से 8 गया 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से करेंगे 26 और 10 कितना हो गया 36, माइनस 26 से अगर 10 गया तो 16 हो गया। यहाँ से 6 बार आ गया, 4 बार आ गया, यानी 24 आंसर आ गया। अगर ये फार्मूला नहीं भी याद है ना तब भी आप लोग कर सकते। देखो ये एक 8 हुआ हो गया और ये एक हो गया 10 18 का। तो यहाँ से देखो ये उभयनिष्ठ रेखा हो गई, इसकी देखो यहाँ से 8 हो गई, यहाँ से देखो ये 18 हो गई। इनके केंद्र के बीच की दूरी ये 18 8 26 हो गई। यहाँ से ये खींचेंगे तो 18 से 8 गया 10 हो गया। यहाँ पर देखो पाइथागोरस नहीं लगा पाओगे, 24 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? देखो ऐसा सवाल कभी भी मिल जाए तो हमेशा एक ट्रिक होती है, उसे लगाओ और ख़त्म करो उसका काम, ठीक है। तो बचत प्लस का हो जाएगा खर्च। अगर उसकी आय टोटल मान लेते हैं 100 तो 65 खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है? 35 बचा रहा है। समझ में आ गई बात? आय में 20% की वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है, बराबर। उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, और अच्छी बात है। हमें इसका परसेंटेज निकालना था बस। अब डायरेक्ट इनका गुणा कर देते हैं। देखो 2000 बराबर हो गया 35 × x% प्लस का हो गया 650, ठीक है। 2000 से अगर 600 माइनस करते 1400 बचता, लेकिन 50 और करना था तो कितना बचेगा? 1350 बराबर हो गया 35 x% हो गया। तो यहाँ से करेंगे 5 7 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 7 35 हो गया, 0 हो गया, यानी कि 270/7 x% हो गया। तो 7 × 21 हो गया, 7 × 21 कर दिया तो 6 बचा, 7 8 56 हो गया, यानी 38.5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। राजकुमारी अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का निर्णय लेती हैं। यदि उनका भाई उससे उसे खरीदता है तो 8% की छूट प्राप्त होता है। उसके परिणाम स्वरूप राज को लाभ में 45 की हानि होती है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? इन दोनों का डिफरेंस 3%। 3% की वैल्यू 45, 100% की वैल्यू, ये तो देखो बच्चे ने आंसर इसका निकाल लिया होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखो 2020 में अर्थशास्त्र का चयन करने वाले छात्रों का शारीरिक शिक्षा का चयन करने वाले छात्रों से अनुपात क्या आएगा? सबसे पहले 2020 पकड़ो, फिर अर्थशास्त्र पकड़ो, कितने हैं? 75 हैं। फिर यहाँ से देखो शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा कहाँ पर है भाई? ये है, यानी कि कितना है? 25 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125 आंसर। अगला सवाल। यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई इतनी है तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा? देखो अगर पूरा हम लिखते, पूरी हम परिधि निकालते 2πr तो कितना बनता? 360 का बनता, लेकिन हमें 19 का निकालना था तो 19 बराबर क्या होगा? 360/2πr होगा। तो पाई की जगह अगर 22/7 करेंगे, 7 ऊपर चला गया, आर की जगह 30 लिख दें और गुणे में क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 19 तियाँ 57 हो गया। 57 गुणे हम कर देंगे क्या? 7 कर देंगे, बटे 11 था, यानी 7 7 49 हो गया, 7 पंजे 35 और 4 39/11 हो गया। 11 तियाँ 33, जैसे ही 3 मिला हमें आंसर भी मिल गया। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से पूछा गया है पाक कला की कक्षा में नामांकित छात्रों का और नृत्य कला की कक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो पाक कला कहाँ पर? ये है, ये वाला हो गया, यानी कि 22, और नृत्य कला कौन सी हो गई? ये हो गई 21 हो गया ना। 21 का x% हमें निकालना था बस, यानी कि 2200 हमें भाग करना था 21 का। 21 एकम 21 हो गया, सिंपल सी बात है। उतारा लेंगे 0 का तो भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी कि देखो हमें क्या चाहिए था यहाँ पर 0, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद देखो 0 है, 0 है, फिर उतारा एक और लिया तो 21 चौक 84, 21 पंजे 105 होता, 5 बार तो भाग जाएगा नहीं, तो 4 बार जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल।
पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। काम 40 दिनों में पूरा किया गया क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे। उन कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कीजिए जो मूल रूप से काम को करने के लिए सहमत थे। देखो टोटल एक्स लोग थे और 20 दिनों में काम हो रहा था, लेकिन 5 कर्मचारी नहीं आए तो वो काम कितने दिनों में हुआ? 40 दिनों में हुआ। बस 20 दूनी 40 हो गया, यहाँ से करेंगे x हो गया 2x माइनस का 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 10 बराबर x हो गया। तो टोटल शुरू में कितने थे? 10 थे। देखो टाइम नहीं लगता, जरूरी नहीं x मिला मान के करो, क्या करना जब उसमें भी टाइम नहीं लगना। अगला सवाल, रामू को 1 और 1000 के बीच संख्याओं के एक सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो। ऐसी कितनी संख्या है? कुल मिला के 14 वाली हमें पकड़नी थी, तो पहली संख्या 14 होगी, लास्ट वाली 14 सत्ते 98, यानी कि 980 हो गया। 14 नहीं में देखो इसमें एक बार 14 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि लास्ट संख्या आ जाएगी ये। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 994 माइनस का 14 अपॉन 14 प्लस का 1 ये नंबर आ जाएंगे, यानी कि 14 सत्ते 98, 14 एकम 14, 14 एकम 14 हो गया, यानी 71 माइनस का 1 प्लस का 1 ये कैंसिल, आंसर आ गया 71। अगला सवाल, 69, 96 और 99 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो इसका महत्तम समावर्त वही होगा जिससे ये सारे नंबर कट जाएं, क्योंकि इनका सबका कोई ना कोई कॉमन लिया होगा। तो समझ रहे ना, देखो 9 का अगर देखते तो 9 से ये कटेगा नहीं, कटेगा। 1 से तो सभी कट जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है इनसे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 1 से तो इनमें अगर कुछ कॉमन नहीं आता तब HCF 1 आता, लेकिन सब में से कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा ना। तो आंसर क्या आ गया? देखो 3 से सभी कट रहे तो आंसर तो हमारा 3 हो गया। समझ में आ गई बात? यार तो नहीं आ रहा तो देखो ऐसे करके देख लिया करो। 9699 लिखा, यहाँ से लिखते तो देखो ये लिख सकते थे, या तो 3 गुणे 3 गुणे 11 लिख सकते थे। यहाँ से देखो क्या लिख सकते थे? 3 गुणे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुणे 16 गुणे 2। अब तो कुछ तो आना नहीं है, सारे इवन नंबर रहेंगे और तो कुछ आना नहीं। यहाँ से देखो 3 गुणे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 लिखेंगे, यानी कि इसमें से देखो लो यहाँ से चीज पकड़ते तो एक ही चीज ऐसी थी जो सब में कॉमन थी, 3। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 3। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 11 नवंबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।